नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते सकल पापमल प्रक्षालक श्री वर्धमान को करूं नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे। श्लोक सुनाएंगे सुनीता आंटी आगे के 22 से 22 से सुनाने हैं क्या? वो वाले है ना? हाँ 22 से आगे के। अच्छा हाँ पेपर सबने दे दिया है? किसका पेपर अभी हाथ नहीं खड़ा करें, किसका पेपर रह गया है वो हाथ खड़ा करें। यहाँ जो बैठे हैं अभी किसी ने पेपर नहीं दिया है? सबने दिया है? सुनीता आंटी ने नहीं दिया, अंकल ने तो दिया है। मिलके दिया है हमने। जो गलत किए हैं वो तो इसने किए हैं, सही किए हैं जो मैंने किए हैं। नहीं ऐसे हुआ था कल पेपर का, ऐसा हुआ था कि हमारा मैंने अंशु वाली लिंक से देती हूँ ना, तो मैंने अंशु वाली लिंक से दिया, वो खुली नहीं, पता नहीं कल क्या गड़बड़ हो रही थी बहुत ज्यादा, फिर वो इनकी वाली लिंक खुल गई। अरे तो खुली तो आप दे देते ना, मिलके दिया। नहीं फिर है ना, सुनो तो सही, फिर मैंने पेपर दिया ना, मैं अगर सही कर रही हूँ तो इनका सही हो रहा है, मेरा गलत हो रहा है तो इनका गलत हो रहा है, वो दोनों का पेपर एक साथ लिंक हो गई। हाँ तो दिए तो दोनों ने पेपर, पर दोनों का है एक ही पेपर वो। ठीक है कोई बात नहीं, चल जाएगा आप दोनों का एक। मैम 28 नंबर वाला जो श्लोक है उसमें ये ना विधुर भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम, इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं बैठता। देवादेवं विदुर्भस्म गूढ़ांगारांत रोजसम, रांत रोजसम ऐसे ही है ना? हाँ गूढ़ांगारांत रोजसम। हाँ रेखा जी आपको क्या कहना है? दीदी 39 वाला श्लोक बोल के सुना दीजिए, समझा दीजिए ना, एक बोलना नहीं आ रहा 39 वाला। रेखा जी आपको क्या बोलना है? अभी श्लोक तो फिर बुलवा देंगे, फिर पेपर डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। रेखा जी। हाँ मैं ये कह रही थी मैम, हमारा पेपर पहुंचा नहीं पहुंचा, मेरे को यही नहीं मालूम पड़ रहा। अब देखिए रेखा नाम से बहुत सारे लोग हैं, तो मैंने तो वहां लिंक आपको सबकी जितनी मेरे पास आई है सुबह तक भी मैंने सब भेज दिया, खुद अपना अच्छे से चेक करिए। थोड़ा सा आप लोग, सबसे ऊपर वाला नाम होता है, सबसे नीचे वाला नाम होता है, तो आप लोग देख नहीं पाते हैं। कल भी किसी ने मैसेज किया था, सबसे लास्ट में उनका नाम था, तो थोड़ा सा वो जो लिस्ट मैंने भेजी है ना अपनी मेल, उसमें आप ध्यान से खुद देखिए वापस से, कल जितनी भी लिस्ट मैंने भेजी है उसमें आपका नाम है या नहीं है, ठीक है ना? नहीं है तो फिर नहीं पहुंचा, वापस कर दीजिए अगर आप कर सकते हैं तो। हो ही नहीं रहा, 2 बार कर लिया, 2 बार भेजा, आया ही नहीं है। अब मैं क्या कर सकती हूँ फिर उसमें, बताइए। मैं तो, आप अभी दे दें, बाद में दे दें, जब दे दें तब दे दीजिए। अगर आईडी भेजू, पहले मेरी आईडी भेजी तो। नहीं आईडी वाईडी मुझे कुछ नहीं भेजनी है आपको, तो वो पेपर भरना, उसमें जो लिखा है वो भरना है बस। भर के सबमिट में बटन दबा दिया तो सबमिट। आपके घर में कोई बच्चे अच्छे हो ना, उनके साथ बैठ के कर लीजिए, या आसपास में हो, घर में नहीं हो तो, या मंदिर में कहीं हो, वहां बैठ के कर लीजिएगा, किसी समझदार के पास में जिसको आता हो, ठीक है ना? बोलिए नीलम भाभी। ये अभी आपने 33 वाले श्लोक में करवाया था, थोड़ा सही। अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोही, निर्मोहिनी, निर्मोहो, मोहिनो, मुनि, निर्मोहो, ठीक है। अब अपन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, और अगर जिनका पेपर देना बाकी है तो वो लीव कर लें।
ठीक है, ताकि मंडे से अपन फिर आगे के श्लोक चालू कर दें। आपका भी पेपर डिस्कस करने के बाद आपको रिजल्ट में भेजूंगी, ठीक है ना। फिर मैं दोपहर में या शाम को बाद में, क्लास के बाद में फिर आपके आंसर शीट भेज दूंगी। अभी इसलिए नहीं मैंने भेजी है कि फिर सबको सही आंसर पता लग जाते हैं। वैसे तो बहुत कम गलत हैं, ज्यादातर लोगों के ज्यादातर सब सही हैं। पूरे में से पूरे नंबर एक ही व्यक्ति के आए हैं, बाकी 59, 58 और फिर 50s में तो सबके लगभग 50s में ही हैं, 54, 55, 56 ऐसा अच्छे हैं सबके। और 60 में से 60 केवल सुलोचना भाभी, ठीक है ना, उनके लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं। पूरे में से पूरे सही है। आप लोगों को बता दूं सुलोचना भाभी कौन सी है, देख लीजिए, ये एकदम साइलेंट रहती हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न है, रत्नक्रय शाकाचार ग्रंथ के रचयिता कौन है? बोली कविता जी, फटाफट जवाब देते जाइए। समंत भद्राचार्य। समंत भद्राचार्य। रत्नक्रय शाकाचार के टीकाकार नहीं है। समंत भद्राचार्य। सदासुखदास जी कासलीवाल, प्रभाचंद्राचार्य, इनमें से कोई नहीं। समंत भद्राचार्य। तो ये सदासुखदास जी और प्रभाचंद्राचार्य दोनों टीकाकार हैं। है। स्याद्वाद विद्या के परमेश्वर हैं। मंत्र भद्रेश्वर। समंत भद्राचार्य। श्री वर्धमानाय शब्द का अर्थ नहीं है। 24 तीर्थंकर, सभी अरहंत, महावीर भगवान, इनमें से कोई नहीं। रेखा जी जवाब दे रहे हैं? हाँ, क्या है क्वेश्चन, क्या है? 24 श्री वर्धमानाय शब्द का अर्थ नहीं है। 24 तीर्थंकर, सभी अरहंत, महावीर भगवान, इनमें से कोई नहीं। सब सभी तीसरा वाला नहीं, सभी महावीर अरिहंत तो होगा ना, मैंने अरिहंत। चलिए ठीक है, गलत है आपका जवाब। हाँ निशी जी। सभी अरिहंत। सभी अरहंत। अंकल। इनमें से कोई नहीं। मैंने अंकल बोला था, मिलजुल के किया ना आपने। चलिए, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं मतलब श्री वर्धमानाय शब्द का अर्थ नहीं है। तो 24 तीर्थंकर तो अर्थ है, सभी अरंत वो भी अर्थ है, और महावीर भगवान वो भी अर्थ है। तो जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है। केवल ज्ञान और दर्पण में समानता नहीं है। पहला है, दोनों को ही पदार्थों को जानने की इच्छा नहीं है। दोनों ही क्रम से पदार्थों को जानते हैं। दोनों ही अपना स्वरूप छोड़कर पदार्थों को जानने नहीं जाते। दोनों ही पदार्थों में राग द्वेष नहीं करते। दोनों ही क्रम से पदार्थों को जानते हैं वो। हाँ, ये इसमें समानता नहीं है कि दोनों क्रम से नहीं जानते बल्कि अक्रम से एक साथ ही जानते। ठीक। सच्चा धर्म होता है कर्मों का नाश करने वाला, जीव को संसार दुखों से निकालने वाला, जीव को आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में पहुंचाने वाला। उपरोक्त सभी। अंकल बोलेंगे अब की बार। कौन सा है? एक बार और बोल दो। क्वेश्चन बोलो। सच्चा धर्म होता है कर्मों का नाश करने वाला, हाँ। जीव को संसार दुखों से निकालने वाला, जीव को आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय मोक्ष सुख में पहुंचाने वाला, और उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निम्न में से संसार की परिपाटी है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। बढ़िया, मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र। निम्न में से सम्यक दर्शन की विशेषता नहीं है 3 मूढ़ता रहित होना, 8 दोषों सहित होना, 8 मद रहित होना, इनमें से कोई नहीं। 8 दोषों सहित होना। 8 दोषों सहित होना, ये सम्यक दर्शन की विशेषता नहीं है। निम्न में से सम्यक दर्शन है 3 मूढ़ताओं का श्रद्धान,
सच्चे आप्त आगम गुरु का श्रद्धान, सच्चे माता पिता का श्रद्धान, सही दर्शन करना। सच्चे आप आगम गुरु का श्रद्धान। सच्चे आप्त आगम गुरु का श्रद्धा। तत्वों के श्रद्धान का मूल कारण है व्रत, तीर्थ यात्रा, सत्यार्थ आप्त और इंद्र आदि। सत्यार्थ आप्त। सत्यार्थ आप्त। निम्न में से आप्त का गुण नहीं है निर्दोषता, सर्वज्ञता, हितोपदेशकपना, जन्म मरण। भारती आंटी। जन्म मरण। जन्म मरण आप्त का गुण नहीं है, तो वीतराग, निर्दोषता, सर्वज्ञता, हितोपदेशकता तो है, जन्म मरण वो नहीं। इंद्रिय ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान जानता है सूक्ष्म और अंतरित पदार्थों को स्पष्ट, दूरवर्ती पदार्थों को स्पष्ट, स्थूल विद्यमान अपने सन्मुख पदार्थों को अस्पष्ट, अक्रमवर्ती पदार्थों को स्पष्ट। निशा जी। अक्रमवर्ती पदार्थों को स्पष्ट, गलत है शायद। नहीं नहीं गलत हो गया है। गलत हो गया, गलत हो। हाँ वीरेंद्र जी भाई साहब। अपने सामने उपस्थित पदार्थों को अस्पष्ट। हाँ, स्थूल विद्यमान और अपने सन्मुख पदार्थों को अस्पष्ट। इंद्रिय जनित ज्ञान है वो सूक्ष्म और अंतरित, अंतरित का मतलब होता है जो भूतकाल में हुए हैं ऐसे, उनको भी स्पष्ट नहीं जानता, दूरवर्ती पदार्थों को भी स्पष्ट नहीं जानता, केवल जो स्थूल हैं, वर्तमान में विद्यमान है और अपने सामने ही है, उनको भी अस्पष्ट जानता है। निम्न में से श्वेतांबर मान्यता नहीं है केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग आदि नहीं होते। केवली के अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए इच्छा बिना ही मुख में ग्रास रख लेते हैं। केवली के एकादश परिचय कहना उपचार मात्र है। केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है। प्रेमलता जी। क्वेश्चन अभी समझ में नहीं आया एकदम। निम्न में से श्वेतांबर मान्यता, कौन सी मान्यता श्वेतांबरों की नहीं है ये बताना है। मतलब 4 जो मैं बोलूंगी उनमें से 3 तो श्वेतांबरों की होंगी, 1 नहीं होगी। केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग आदि नहीं होते। केवली के अंतराय कर्म का अभाव हुआ है, इसलिए इच्छा बिना ही मुख में ग्रास रख लेते हैं। केवली के एकादश परिचय कहना उपचार मात्र है। केवल ज्ञान गृहस्थ को पहले ही हो जाता है, पश्चात दीक्षा होती है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है नहीं, रेखा जी। रेखा जी कोलकाता। बताएं। हाँ बता रहे। हम तो पहला नंबर किए थे। कविता जी। मैंने भी पहला नंबर वाला ही किया। चलिए, रजनी जी सही बता रहे हैं। तीसरा नंबर, केवली के एकादश परिचय कहना उपचार मात्र। हाँ, 3rd नंबर होगा। श्वेतांबर मान्यता नहीं है ये पूछा है, तो जो फर्स्ट नंबर आप लोग कह रहे हैं वो फर्स्ट नंबर है, केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग आदि नहीं होते। ये तो श्वेतांबरों की मान्यता है, क्योंकि फिर वो आगे उसमें कहा ना, अगर अतिशय से ही मानते हो तो फिर अतिशय से और भी काम उनके मान लो, पसीना और ये नहीं हो रहा। यहाँ पीछे प्रकरण दिया, कहाँ गया मेरा, तो अतिशय से ही आप मान रहे हो तो अतिशय से ये सब भी मान लो। देखो पेज नंबर 6 पे अपने ग्रंथ निकालिए, पेज नंबर 6 पे बीच में 5 नंबर का पॉइंट जो दिया है, यदि तुम यह कहोगे कि केवली के अतिशय के प्रभाव से पसेव, खेद, उपसर्ग आदि नहीं होती, उसे ऊपर देखे 4 नंबर पे,
कि केवली की तो, यदि तुम यह कहोगे केवली की तो मनुष्य गति के शरीर में स्थिति है, इसलिए अपनी देह के समान कवलाहार से ही उनकी स्थिति मानते हैं। भाई वो मनुष्य हैं तो जैसे हम कवलाहार करते हैं वैसे वो कवलाहार करेंगे। तो फिर हम कह रहे हैं कि तो फिर अपने शरीर के समान उनके पसीना, खेद, उपसर्ग, परिचय आदि ये सब भी मानो। तो वो कह रहे हैं कि तो वो ये कहेंगे, यदि तुम कहोगे कि वो केवली भगवान के पसीना, उपसर्ग आदि तो अतिशय के प्रभाव से नहीं होते, ये तो उनकी मान्यता हुई, ठीक है ना। और उपचार से उनके ये मानना, ये दिगंबरों में भी माना जाता है कि 11 परिचय उपचार से उनके कही गई है। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया अभी? बोलिए, क्या नहीं समझ आया? परिचय, एकादश परिचय नहीं समझ में क्या होता है? एकादश मतलब 11, परिचय का मतलब होता है जो प्राकृतिक परिस्थितियां होती हैं उनको परिचय कहा जाता है। वो 22 परिचय कहे जाते हैं, मुनिराज उनको सहते हैं। भूख लगना, प्यास लगना, सर्दी गर्मी, मक्खी मच्छर, ये प्राकृतिक हैं, इससे बच नहीं सकते। मुनि बनेंगे तो ये चीजें होंगी होंगी। तो ऐसे केवली भगवान के भी 11 परिचय कही हैं 22 में से। तो वास्तव में केवली भगवान के शुद्धा परिचय, उन 11 में शुद्धा का भी नाम है। तो वो शुद्धा परिचय कही तो है, लेकिन वो उपचार से, व्यवहार से कही है। उनको कोई भूख लगती हो ऐसा नहीं है। वो जो 11 परिचय होती हैं वो वेदनीय कर्म के उदय के कारण होती हैं, और उनके वेदनीय कर्म का उदय है, इसलिए उनके वो 11 परिचय कह दी जाती है। पर एक्चुअल में उनके परिचय वास्तव में नहीं होती, व्यवहार से, उपचार से कहने के लिए। उसका नाम है एकादश, यानी 11 परिचय, यानी वो जो प्राकृतिक परिस्थितियां हैं उनको कहा जाता है। देखिए 14 नंबर, निम्न में से आप्त का नामांतर नहीं है। ये बहुत लोगों का गलत हुआ है। प्रश्न बहुत सरल था, एकदम ही सरल था, लेकिन मैक्सिमम लोगों का मतलब जितने प्रश्न गलत हुए हैं ना, तो ये वाला प्रश्न बहुत ज्यादा गलत हुआ है। निम्न में से आप्त का नामांतर नहीं है। कहाँ तक पहुंच गए थे अपन? परमेष्टि, विराग, आदि मध्यांत, इनमें से कोई नहीं। आदि मध्यांत, आदि मध्यांत क्यों नहीं है? अनादि मध्यांत है। अनादि मध्यांत है, ठीक है ना। जो उनका आप्त का नामांतर है, परमेष्टि, परम ज्योति, विरागो, विमलय कृति, सर्वज्ञो, अनादि मध्यांत है, अनादि मध्यांत है। और यहाँ दिया है क्या? आदि मध्यांत। इसमें तो क्या है, आपको आता है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता है, पर थोड़ी सी अपनी समझ लो अटेंटिव अपन कितने हैं, कितना ध्यान से पढ़ रहे हैं, उसकी भी थोड़ी इसमें वो रहती है। गलत हो गया तो ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता था, पर वो उस समय माइंड एकदम अलर्ट रहना चाहिए। जिसे मोहनीय कर्म का नाश होने से समस्त पर द्रव्यों में राग द्वेष का अभाव होने से वांछा रहित है, वह कहलाता है विमल, परम ज्योति, विराग, कृति। विराग, विराग, ठीक। एक बार पहले मेरे को महावीर बोले जो आपने, तो वो तो वर्धमान का पर्यायवाची शब्द आता ना, पर इधर तो आपने वर्धमान के शब्दों के पूछा ना उसमें प्रश्न में, तो फिर वो तो महावीर ठीक है, उसमें 5 नाम है महावीर भगवान के, पहले वाले दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा तीसरा ऐसा कुछ तो भी उसमें, तो फिर वो महावीर तो किया था ना वर्धमान। देखो अपन ने जो किया था ना क्लास में, कि वर्धमान शब्द के 3 अर्थ किए थे अपन ने। एक तो सभी अरंत, एक 24वें तीर्थंकर, और एक महावीर भगवान। तो वही प्रश्न पूछा है। महावीर भगवान कहाँ बोला था? वर्धमान ही बोला था। वर्धमान जिनकी वो श्री रूपी लक्ष्मी बढ़ती रह रही है, वो सब तो आया था। अरे तो वर्धमान का अर्थ तो महावीर भगवान 24वें तीर्थंकर, वो अगर मैं वर्धमान ही लिख देती तो फिर अंतर क्या होता प्रश्न में और जवाब में? तो महावीर भगवान, अब उसमें बड़ा हो जाता 24वें महावीर भगवान ऐसा करके लिखती, वो महावीर भगवान लिखा उसमें। वो तो महावीर मैंने बोला पर्यायवाची शब्द है, तो वो तो पर्यायवाची मतलब उसका अर्थ वो किया था ना, ठीक है आप वो वैसा समझ गए, लेकिन अपन ने अर्थ वो किया था ना, इसका 24 तीर्थंकर, सभी अरंत और एक महावीर भगवान। वर्धमान का अर्थ वो वर्धमान जो आप कह रहे हैं बढ़ रही है लक्ष्मी, तो उससे तो अपन ने वो अर्थ निकाले थे यार,
अरहंत और 24 तीर्थंकर, उससे तो वो अर्थ निकाले थे। जो महावीर भगवान अर्थ मतलब वर्धमान यानी 24वें तीर्थंकर महावीर, तो वो तो उसमें कोई शब्द अर्थ नहीं निकाला है, उसमें उसका शब्दों से अर्थ नहीं निकाला, वो तो वैसे ही वर्धमान, क्योंकि उनका पर्यायवाची रूप ही अर्थ निकला हाँ, हुआ वो पर्यायवाची नाम था, मैंने बोला वर्तमान शब्द थे हाँ, तो उसमें। वो अर्थ पर्यायवाची के रूप में निकाला है, तो उसमें महावीर भगवान ही तो लिखेंगे। मैं अतिवीर सन्मति कुछ लिख देती तो फिर भी थोड़ा, महावीर तो कॉमन नाम है ना, महावीर ही लिखते हैं और क्या लिखते हैं। मैंने बोला वर्धमान ही आता, कोई बात नहीं। नाम। कौन सा चल रहा था? हाँ, 16 नंबर। कुछ पूछना है? हाँ भाभी, आपने जो 14 नंबर बताया था, मेरे पास क्वेश्चन आंसर लिखे हुए नहीं है अभी, क्योंकि दूसरे मोबाइल में है। 14 नंबर जो आपने बताया था, एक बार इसको रिपीट कीजिए ना। निम्न में से आप्त का नामांतर नहीं है। हाँ, तो जवाब अनादि होगा आदि मध्यांत। अच्छा, आदि मध्य, वो हमने पढ़ा तो था श्लोक है, वो देखने में ही गलती हो गई हमने। फिर इनमें से सार्व शब्द का अर्थ है जो पर पदार्थों का सब करने में समर्थ हो, जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा है, जिनके वचन काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए ही होती है, उपरोक्त सभी। मनोरमा आंटी। बताएंगे आप? चलिए शशि जी आप बोलिए। मैंने दूसरा लिखा है। आपको जो जवाब देना है वो बता दीजिए, फिर कौन सा हो। दूसरा नंबर है ना, जिन्हें कुछ करना शेष अच्छा, है। दूसरा नंबर नहीं, हाँ, ये गलत हाँ, जवाब है। सार्व शब्द का अर्थ ये तो किसी भी रूप में नहीं है। चमेली आंटी। सार्व शब्द का अर्थ है जो पर पदार्थों का सब करने में समर्थ हो, जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा है, जिनके वचन काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित के लिए होती है, उपरोक्त तीसरा क्या नाम है तीसरा? क्या नाम है? समस्त, जिनके वचन काय की प्रवृत्ति समस्त जीवों के हित, सार्व यानी सबका हित करने वाली है। आप लोगों से निवेदन है कि प्रश्न सभी ध्यान से सुन लें ताकि अपना टाइम बच जाए, क्योंकि अभी अपने केवल 16 प्रश्न हुए और 2:14 हो गए, है ना। तो आप भले ही वो लाइन याद नहीं रहे तो ये ध्यान रख लीजिए, पहला नंबर सही है कि दूसरा नंबर सही है, इतना आप तो बोल पाए। सच्चे आगम का लक्षण नहीं है आप्तोपज्ञ, अनुलंघ्य, दृष्ट, इष्ट, विरोधकम, इनमें से कोई नहीं। तीसरे नंबर का दृष्ट इष्ट विरोधकम। दृष्ट इष्ट विरोधकम, तो सही क्या होगा इसकी जगह फिर? कहाँ गई अनीता आंटी? सही क्या होगा? बंद कर लिया क्या? बोलिए। दृष्ट इष्ट अविरोधकम। हाँ, दृष्ट इष्ट अविरोधकम, बढ़िया। रागी द्वेषी वक्ता वस्तु का सत्य स्वरूप नहीं कह सकेगा, क्योंकि वह अपने अभिमान को पुष्ट करने वाला होगा, अपनी विख्यातता फैलाने का इच्छुक होगा, विषयों का लोभी होगा, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। प्राणियों के हित का उपदेश है, मांस भक्षण और जीवों को मारने का उपाय बताना, दूसरों का धन छीनने का, युद्ध करने का उपाय बताना, कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग मोक्ष के मार्ग का उपदेश करना, परिग्रह, परस्त्री, परधन में आसक्त होने का उपाय बताना। मैम एक बार और बोल दीजिए प्लीज। चलिए, जिसने ध्यान से सुना है वो बता दीजिए। बोलिए रजनी जी। कुमार्ग का निषेध करके स्वर्ग मोक्ष के मार्ग का उपदेश करना। हाँ, कुमार्ग का निषेध करके ये ही प्राणियों के हित का उपदेश है। कैसे तपस्वी प्रशंसनीय हैं, जो 5 इंद्रिय की वांछा सहित हों, 6 काय के जीवों के घात रूप आरंभ से रहित हों, अंतरंग बहिरंग समस्त परिग्रह से सहित हों, उपरोक्त सभी। 6 काय
6 काय के जीवों का। अरे आप 3 लोग हो ना, तो 2 ने तो दे ही दिया था जवाब, तीसरे व्यक्ति बोले। कहाँ गए तीसरे? बोलो, मैं बोलूं। 6 चलिए ठीक है। 6 काय के जीवों के घात रूप आरंभ से रहित हूँ। निम्न में से भय नहीं है। 3 लोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, अगुप्ती भय। अंकल आपने पेपर दे दिया क्या लक्ष्मीचंद जी अंकल जी? 3 नहीं लोक दिया का भय, तो आप लीव कर लीजिए, पेपर डिस्कस कर रहे हैं। 3 लोक का भय। 3 लोक का भय वो भय नहीं है। अनंत ज्ञान दर्शन में हमारा रूप ही हमारा असीम अविनाशी धन है। इसमें चोर का प्रवेश नहीं हो सकता। इसे चोर नहीं चुरा सकते हैं। अतः सम्यक दृष्टि डैश भय रहित निशंक है। यह लोक भय, परलोक भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय। अगुप्ती भय। अगुप्ती भय, बहुत बढ़िया। निम्न में से इंद्रिय जनित सुख की विशेषता नहीं है। कर्म के पराधीन है, अनंत है, बाधा सहित है, पाप बीज है। बेला भाभी। कर्म के पराधीन है। कर्म के पराधीन है, ये तो इंद्रियजनित सुख की विशेषता है, वो तो कर्माधीन है, कर्म परवश है। विशेषता नहीं है पूछी है। ठीक है, बोलिए निश्चित जी। अनंत है। अनंत है। अनंत की जगह क्या होना चाहिए था? शांत। कर्म परवशे शांति। अविरत सम्यक दृष्टि भोगों को भला नहीं मानता है, लेकिन फिर भी भोगों को चाहता है, क्योंकि परिणाम की दृढ़ता दिखाई नहीं देती, कषायों का प्रबल धक्का लग रहा है, इंद्रियों का दुख सहा नहीं जाता। उपरोक्त सभी। उपयुक्त सभी। रेनू जी आपको कुछ पूछना है तो हैंड रेज मत करिए फिर। व्रतियों का शरीर रोग आदि से मलिन देखकर उसमें ग्लानि का अभाव तथा रत्नत्रय में प्रीति होना है। अमूढ़ दृष्टिअंग, वात्सल्यांग, निर्विचिकित्सांग, निशंकित अंग। तीसरा निर्विचिकित्सा अंग। बढ़िया। जब तक डैश कर्म का उदय चल रहा है, तब तक दोष लगने का तथा भूल चूक होने का कोई आश्चर्य नहीं है। वेदनीय और मोहनीय, वेदनीय और ज्ञानावरण, अंतराय और वेदनीय, मोहनीय और ज्ञानावरण दर्शनावरण। मोहिनी और ज्ञानावरण दर्शनावरण। मोहनीय और ज्ञानावरण दर्शनावरण। देखो प्रश्न क्या था? जब तक डैश कर्म का यानी किन कर्मों का उदय चल रहा है, तब तक दोष, एक तो काम हो रहा है दोष लगने का और दूसरा काम हो रहा है भूल चूक होने का। तो दोष लगने का काम होता है मोहनीय कर्म के कारण और भूल चूक हो रही है वो ज्ञानावरण दर्शनावरण के कारण। इसलिए ये तीनों कर्म हुए। किसी धर्मात्मा पुरुष के परिणाम भी धर्म से चिग सकते हैं। रोग की वेदना के कारण, दरिद्रता के कारण, इष्ट वियोग के कारण, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा उपाय स्वयं को धर्म मार्ग में स्थित करने रूप नहीं है? अध्यात्म शास्त्रों का स्वाध्याय, 12 भावनाओं की शरण, आत्मा के अविनाशी परद्रव्य रहित स्वभाव का चिंतन, आहार पानी वस्त्र जीविका आदि। आहार पानी वस्त्र जीविका आदि। हाँ, प्रश्न में क्या पूछा है? स्वयं को धर्म मार्ग में स्थित करने रूप नहीं है, वो उपाय देखना है। तो स्वाध्याय करना, 12 भावनाएं का चिंतन करना, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना, वो तो स्वयं को धर्म में स्थित करने रूप है। लेकिन स्वयं को आहार पानी जीविका, ये तो पर दूसरों के लिए है कि पहले उसको आहार पानी आदि की व्यवस्था करें। प्रभावना अंग किसके होता है? जो अन्याय का भोग चाहते हैं,
जो अनीति का धन चाहते हैं, जो धर्म की प्रशंसा उच्चता प्रकट करना चाहते हैं, उपरोक्त सभी। तीसरे नंबर का है। जो धर्म की प्रशंसा उच्चता प्रकट करना चाहते हैं। पंचम काल का प्रभाव नहीं है। कषायों की अधीनता, विषयों की गृद्धता, रोग की बहुलता, ईर्ष्या का अभाव। ये मेरे को थोड़ा डाउट में है, मेरा कर्मों की अधीनता थोड़ा समझ आ रहा है मेरा। ईर्ष्या का भाव। ईर्ष्या का अभाव पंचम काल का प्रभाव नहीं है। कर्मों की अधीनता ये तो पंचम काल का प्रभाव है। विषयों की गृद्धता है ये तो पंचम काल का प्रभाव है। रोग की बहुलता है ये भी पंचम काल का प्रभाव है। लेकिन ईर्ष्या का अभाव नहीं है। ईर्ष्या का अभाव है क्या? ईर्ष्या तो खूब है, वो पंचम काल का प्रभाव नहीं है। अब आगे हाँ ना वाले हैं, तो हाँ के लिए 1 उंगली है, सभी को दिखानी है, ना के लिए 2 उंगली। ठीक है, फास्ट करेंगे अपन। देवाधिदेव के मंदिर में उपकरण दान, मंडल पूजन आदि करके घर छोड़कर वन शमशान आदि में निवास करने से तथा परमेश्वर के नाम जाप आदि करके धर्म मिलता है। सब एक सा जवाब दे रहे हैं, सभी का जवाब ना है। बढ़िया। जो मद के वशीभूत हो, निद्रा के वशीभूत हो, जिसके चिंता खेद आदि निरंतर रहें, उसके ही सच्चा वक्तापना बनता है। जवाब है ना। यदि आप्त का लक्षण निर्दोषता ही कहते तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल में भी निर्दोषपना होने से उनके भी आप्तपने का प्रसंग आ जाता। जवाब है हाँ। यदि आप्त का लक्षण निर्दोषता कहते तो उनके भी आप्तपने का प्रसंग आ जाता। जवाब होगा हाँ। केवली के वेदनीय कर्म का सद्भाव है, इसलिए भोजन की इच्छा उत्पन्न होती है, अतएव कवलाहार में प्रवृत्ति होती है। जवाब है ना। बढ़िया। जो कर्मों की अधीनता से इंद्रियों के काम भोग आदि विषयों में तथा विनाशी संपदा रूप राज संपदा में मग्न होकर स्त्रियों के अधीन होकर विषयों की तपन सहित रह रहे हैं, उनको ही परमेष्ठीपना संभव है। जवाब है ना। तो फिर क्या होगा? उनको परमेष्ठीपना संभव ही नहीं है। ठीक है। जिन्हें कुछ करना बाकी नहीं रहा, जो शुद्ध अनंत ज्ञानादिमय अपने स्वरूप को प्राप्त होकर आदि व्याधि उपाधि रहित कृत कृत्य हुए, वे भगवान आप्त ही कृति हैं। सबके सही हुए हैं, क्या बात है। जवाब है हाँ। बढ़िया। जो वीतरागी का कहा आगम होगा, उसमें राग आदि विषय कषाय का पोषण करने का तथा समस्त जीवों की दया न पालने का उपदेश, ये 2 कथन तो मुख्य होंगे ही। जवाब ना है। तो सही क्या होगा कि उसमें विषय कषाय का पोषण नहीं करने का और जीवों की दया पालने का। यहाँ क्या लिखा है? न पालने का। ठीक है, ये उपदेश मुख्य होंगे, ये कथन मुख्य होंगे। घृणावान वस्तु को देखकर, सुनकर, छूकर, विचार कर परिणामों में ग्लानि का उत्पन्न होना अथवा दूसरों का उदय देखकर नहीं सुहाना जुगुप्सा परिग्रह नहीं है। अब फंस गए आप लोग, आधे सही आधे गलत। दूसरों घृणावान वस्तु को देखकर और दूसरों का उदय देखकर सुहा नहीं रहा, तो ये क्या है? जुगुप्सा परिग्रह है। और यहाँ क्या कह रहे हैं? जुगुप्सा परिग्रह नहीं है। तो जवाब क्या होगा? जवाब होगा ना। जवाब होगा ना। ठीक है ना। अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय मरण भय है।
इसका जवाब ना दे रहे हैं, तो ना जवाब सही है। तो फिर ये भय कौन सा है? अपने परिग्रह, कुटुंब, आजीविका आदि के बिगड़ जाने का भय। कौन सा भय होगा? आभा जी। इस श्लोक का भय। इस श्लोक का भय, बहुत बढ़िया, ठीक है ना, ये श्लोक का भय। हाँ बोलिए आंटी। वो ना 8वां वाला, ये मतलब परिग्रह नहीं है तो नहीं तो है, तो फिर ये ऊपर सही तो लिखा आपने। परिग्रह नहीं है, नहीं है ना, परिग्रह है, जुगुप्सा परिग्रह है। अच्छा, जुगुप्सा इसमें कह रहे हैं नहीं है, तो ये वाक्य गलत हो गया ना। जुगुप्सा हमको वाक्य परिग्रह को देखना है। वो कह रहे हैं ये जुगुप्सा परिग्रह नहीं है, वाक्य में कह रहे हैं, लेकिन सही बात क्या है कि ये तो जुगुप्सा परिग्रह है। तो हाँ। वाक्य गलत हो गया ना। जवाब क्या आना चाहिए? अच्छा। जवाब ना आना चाहिए ना। ये वाक्य गलत हो गया। और ध्यान से सोचिएगा थोड़ा सा। बोलिए भाई। आंसर हाँ आना चाहिए। आप सोचिए, देखिए मैंने तो बहुत सोचा, इसको बहुत सोचा मैंने इसके बारे में। और फिर से सोचिएगा। मेरे को तो सही लग रहा है आंसर हाँ आना चाहिए। एक बार और सोचिएगा, है ना, ठीक है। एक बार टाइम इसको सोचा है। यूपीएससी की तरह आपके क्वेश्चंस होते हैं दीदी, आपके घुमा घुमा कर। सभी जीव अपने लिए नित्य ही धन की प्राप्ति, निरोगता, कुटुंब की वृद्धि, इंद्रियों का बल, अपनी उच्चता चाहते हैं, परंतु चाह करने से कुछ होता नहीं है। सभी जीव चाह कर करके निरंतर पाप बंध और अंतराय कर्म का तीव्र बंध कर रहे हैं। मैम ये हाई होगा। मैं बेस में बोल रही हूँ, ये हाई होगा। और जो पहले वाला भी स्टेटमेंट है, आप तो स्टेटमेंट राइट है, तो आपका स्टेटमेंट को तो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो वो हाई होगा। हाई होगा। जो कह देंगे वो सही है, ठीक है। और विचार लीजिएगा, बाकी लोग विचार लीजिएगा, ठीक। इसका जवाब 10 नंबर का हाँ होगा। अविरत सम्यक दृष्टि गृहस्थ को भोगों की इच्छा तथा उनके नाश की शंका निरंतर बनी ही रहती है, अतः उसके निशंकपना तथा निकांक्षितपना नहीं हो सकता, और उनके बिना उसके सम्यक्त होना संभव नहीं है। यानी उसको शंका बनी रहती है, शंका बनी रहती है तो निशंकपना नहीं है, निशंकपना नहीं है तो उसके सम्यक्त होना संभव नहीं है। जवाब होगा, आप लोगों की उंगलियां कम कैसे हो गई? सबका गलत आ रहा है, मैक्सिमम लोगों का गलत आ रहा है, कुछ ही लोगों का सही है। जवाब है नाम। ये जो वाक्य है ना, उस वाक्य को आपको देखना है। आपको ये नहीं देखना है कि इसको फिर सही सिद्ध किया है पुस्तक में, बाद में कि गलत सिद्ध किया है। ये वाक्य अभी क्या कह रहा है? ये वाक्य कह रहा है कि सम्यक दृष्टि के गृहस्थ के सम्यक्त होना संभव नहीं है, ये वाक्य दिया गया है। तो आप क्या कहोगे? नहीं संभव है। तो जवाब क्या आएगा? नहीं, ना आएगा ना जवाब। अब अपने प्रश्न तो बच गए हैं, देखो थोड़ा फास्ट ले लेते हैं, जल्दी जल्दी। एक अज्ञानी का दोष देखे जाने से संपूर्ण धर्म और सभी धर्मात्माओं को दोष लग जाएगा। इसलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं वे धर्म से प्रीति के कारण धर्म में पर के निमित्त से आए दोष को ढांक देते हैं। अब हाँ कह रहे हैं ना आप, क्यों हाँ कह रहे हैं? क्योंकि ये बात सही है। तो वो पीछे वाला गलत क्यों था? क्योंकि वो बात गलत थी। इतना सा सोचना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को खाली करके अपने पूर्वाग्रह से, तो समझ में आएगी बात। जवाब होगा हाँ। सम्यक दृष्टि अन्य मिथ्या धर्मियों पापियों से द्वेष नहीं करता है, क्योंकि राग द्वेष मोह ये बंध के ही कारण हैं। जवाब है हाँ। अज्ञान रूप अंधकार को स्याद्वाद रूप परमागम के प्रकाश से दूर कर स्वरूप और पर रूप का प्रकाश यानी ज्ञान करना, वह प्रभावना नामक अंग नहीं है। अब ना कह रहे हैं ना सभी लोग, अब ना कह रहे हैं, तो जैसे इसमें ना कह रहे हैं वैसे ही जुगुप्सा में भी ध्यान से पढ़ना, उसी तरह का प्रश्न है ये भी, ठीक है। तो वो ये प्रभावना नामक अंग है और इसको कह रहे हैं कि प्रभावना नामक अंग नहीं है, तो गलत होगी ना बात। तो जवाब ना आएगा, वैसा ही वहां पर है।
मनुष्य जन्म का फल तो धीरता तथा संतोष व्रत सहित धर्म का सेवन करके आत्मा का उद्धार करना है। जवाब है हाँ। मेल मिलाओ में कोई एक व्यक्ति बता देंगे? एक से पूछ लेती हूँ। रजनी जी बोलिए आप। कर्माहार, कर्माहार नारकी, नो कर्माहार, अरहंत भगवान, लेपाहार, एक केंद्रीय जीव, ओजाहार पक्षी, और मानसिक आहार देव। बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट है मेल मिलाओ। 5 इंद्रियां, बोलिए अनिता आंटी। बाह्य परिग्रह, बाह्य परिग्रह नहीं, परिग्रह में इंद्रियों का नाम कहाँ से आता है बताओ? बाह्य परिग्रह के नाम बताइए, उसमें 5 इंद्रियां आती है क्या? गलत हो गया ये तो आपका। सुलोचना अभी आप बोलिए फटाफट। 5 इंद्रियां। द्रव्य प्राण, द्रव्य प्राण, बाह्य प्राण, वेदना, वेदना, मैं वो बोल देती हूँ, बहिरंग परिग्रह, बाह्य प्राण, भाव प्राण, भय और अंतरंग परिग्रह। भय, वेदना है भय। सोना चांदी, बहिरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। हास्य, अंतरंग परिग्रह, अंतरंग परिग्रह। और ज्ञान दर्शन, भाव प्राण, भाव प्राण। बढ़िया। वनीता आंटी का भी शायद वो ऊपर के पता नहीं थी ना, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया उनका। ठीक है, मेल मिलाओ। अनंतमती, अंग का नाम बोलते जाना है आपको। रेखा जी बोलिए। अनंतमती। हाँ, मैंने वो 5वां वाला पॉइंट देखे नहीं, मेरा सब गड़बड़ हो गया मेल मिलाप में। कोई बात नहीं, मैंने कहा तो था स्पेशली, आपने परसों क्लास सुनी हो तो मैंने हाँ, बताया था बोले उसको थे, अच्छे से खिसकाना है आपको। आप बोले थे पर हम भूल गए, वो 5वां हम देखे नहीं घिसका के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, मेरा ये गड़बड़ हो बताएंगे गया। आप अनंतमती। हाँ, एक सेकेंड। अनंतमती हुआ निकांचित, निकांचित। रेवती रानी। चलिए म्यूट हो गया। सुनीता अभी आप बोलिए फटाफट। अनंतमती निकांक्षित, रेवती रानी अमूढ़ दृष्टि, वज्र कुमार प्रभावना, विष्णु कुमार वात्सल्य, जिनेन्द्र भक्त उपगुहन। बढ़िया, ठीक है। इस तरह से ये अपना पेपर हो गया है। अब कुछ गलत हुए, ये थोड़ा किसी के गलत हुए हैं, मान लीजिए समझने में गड़बड़ हुई है, कोई बात नहीं। नंबर पे नया जाए, नंबर तो फिर भी अच्छे ही आए हैं। 50 से ऊपर नंबर आए हैं तो बहुत अच्छे हैं। तो नंबर तो सबके अच्छे आए, नंबरों पे ना जाए। आपने जो पढ़ा 2 बार 4 बार, क्योंकि मैंने आपको कहा था 4 बार तो पढ़ना ही है, तो आपने पढ़ा ही होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा होगा, वही लाभ है। नंबर तो आ गए कोई बात नहीं। और जो गलत हुआ तो अच्छा है, जैसे वो एक सर्फ एक्सेल के एडवर्टाइजमेंट में आता है ना, दाग अच्छे हैं, ऐसे गलत होना अच्छा है। जो गलत हुआ है वो हमेशा याद रहता है, ऐसे गलती अच्छी है। गलत हो गया तो और कोई बात नहीं। तो जो अपने को लाभ हुआ है ना स्वाध्याय का, वही अपना रिजल्ट है, वही अपना फल है। बोलिए। रत्नकंठ शावकाचार्य जी के आपने कहा कि रचयिता, तो रचयिता आपने फिर शुभ्र चंद्र आचार्य, वो क्या बताया? शुभ चंद्राचार्य कुछ भी नहीं है, प्रभा चंद्राचार्य। प्रभा चंद्र आचार्य वो टीकाकार है। वो टीकाकार है। आपने कहा शुरुआत में इन्होंने लिखा, फिर संस्कृत में इन्होंने लिखा, मैं वो कंफ्यूजन में, तो इसीलिए पूछ रही हूँ वाकई में सही क्या? सामंतभद्र आचार्य तो लिखा, सामंतभद्राचार्य ने श्लोक लिखे, फिर उसकी संस्कृत में व्याख्या टीका वो प्रभा चंद्राचार्य ने की, और हिंदी में सदाशिव। बोलिए अनीता जी। 11th वाला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा है ना कि अवैध सम्यक दृष्टि को निशंकपना और निकांक्षितपना नहीं हो सकता। तो निशंकपना तो अपने को धर्म में श्रद्धालु होना चाहिए, उसके लिए है ना, तो इसमें कैसे आएगा फिर? जो क्वेश्चन है ना, अविरत सम्यक दृष्टि ग्रस्त को भोगों की इच्छा तथा उसके नाश की शंका निरंतर बनी ही रहती है, अतः उसके निशंकपना तथा निकांक्षितपना नहीं हो सकता। तो निशंकपना इसमें क्यों आएगा फिर? वो तो अपने धर्म की आस्था के लिए, धर्म में श्रद्धालु होना चाहिए हमारा। भोगों की वांछा वो निकांक्षित, वो कांक्षा है,
और शंका बनी हुई है, तो वो शंका दोनों को लिया ना, ये सेम यहाँ प्रश्न उठाया है। कौन से पेज पे? मेरे को उसमें कंफ्यूजन बहुत हो रहा था समझ में। ये आप पढ़ लीजिएगा, पेज नंबर 26 पे दिया है अपनी बुक में, पेज नंबर 26 पे बुक में दिया है सेम। बोले रेनू जी। मैम सॉरी, इतना हमेशा मेरा यस नो में गड़बड़ होता, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। चलिए ठीक है, अभी समय हो गया, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी इन बातों के लिए अपने पास समय नहीं है, 2:37 हो गए, ठीक है। चलिए, सबने बहुत अच्छा किया, बहुत बढ़िया। जय जिनेंद्र।